की कुछ तो इंतहा होती होगी। हिंसा और खून खराबे का कोई तो समाधान होगा। बेगुनाह लोग मर रहे हैं, नफरत का बाजार सुलग रहा है। मैं मणिपुर के जख्मों की बात कर रही हूं। नमस्कार, मेरा नाम शीरीन है। मणिपुर को आक्रोश के अंगारों में जलते 1 साल 4 महीने गुजर चुके हैं। 16 महीनों से नस्लीय हिंसा चल रही है। विद्रोहियों के हाथों में अब ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को यह भी नहीं पता कि विद्रोहियों के पास मॉडर्न वेपन आ कहां से रहे हैं। हाईटेक हथियारों का जखीरा उन्हें कौन दे रहा है? आखिर मणिपुर को टाइम बम पर बिठाया तो किसने बिठाया और क्यों बिठाया? टीवी इतिहास में आज पहली बार उस आसमानी आतंक का जमीनी रूट एक्सपोज्ड होगा। मणिपुर को टाइम बम पर किसने बिठाया? ये जगह भी बहुत ही संवेदनशील है, रिस्की है। यहाँ मॉनिटरिंग होती है और कभी भी अटैक हो सकता है। आसमानी आतंक का जमीनी रूट क्या है? ड्रोन के जरिए अटैक होना ये एक नया तरीका है। मणिपुर में इतने मॉडर्न हथियार कहां से आ रहे हैं? हम मोटार आपको दिखा रहे हैं। कौन सा एक्सप्लोसिव? हाई एक्सप्लोसिव। घने जंगलों के बीच वो बारूदी बंकर कैसे हैं? इन सुलगते सवालों का तिलिस्म तोड़ने के लिए मणिपुर में आज आपको उस जगह, उन वीरान पहाड़ों, उन घने जंगलों, उन खौफनाक रूट पर लेके चलेंगे जिसके जर्रे जर्रे में टेरर रूट के जिंदा सबूत हैं। मणिपुर का वो इलाका कैसा है, कहां है, कितना खतरनाक है, जहां ड्रोन अटैक हो रहे हैं। एक बड़ा बंकर है और जहां पर ड्रोन अटैक हुआ था, जो महत्वपूर्ण जगह हैं वहां बंकर बना लिए गए हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय जहां टेरर रूट की तलाश कर रहे थे, वहां कुछ भी हो सकता था, लेकिन क्यों? आगे डैम से जो वाटर आता है उसको यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। यहीं पर अटैक किया गया है। ये बंकर तोड़ दिया जाएगा तो यहाँ से जो मिलिटेंट आते हैं ऊपर, वो आगे बढ़ जाएंगे। 2 सितंबर के रोज कदमबन के इसी एरिया में पहला ड्रोन अटैक हुआ, जिसके जिंदा सबूत हमारी आंखों के सामने थे। ड्रोन के जरिए अटैक हुआ था। एग्जैक्टली इस जगह पर अटैक किया गया था। ये हुक दिखाई पड़ रहा है हमको और ये टेल है इसकी। ड्रोन के जरिए अटैक होना ये एक नया तरीका है। यहाँ से जो नागा और कुकी हैं और यहाँ जो मैतेई हैं, उनके बीच जो लड़ाई छिड़ी हुई है, ये उसकी तस्वीर है कि किस तरह से ऊपर से अटैक होते हैं और अटैक वहाँ किए जाते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बंकर होते हैं। यहाँ से सब वीआईपी के पानी सब जाता है, खाता है। इसलिए ये चीज़ को हम लोग का प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स, मणिपुर स्टेट फोर्स 7MR का यहाँ पे पर्सनल रखा हुआ है। ऑफिसर लोग और मणिपुर पुलिस का ऑफिसर लोग कोई भी नहीं आ करके ये इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, अभी तक नहीं किया। ये हमारी लोकेशन मॉनिटर हो रही थी, हमें बार बार आगाह किया जा रहा था। खतरा यह था कि पहाड़ियों में बैठा स्नाइपर कभी भी हमें टारगेट कर सकता है। जगह जहां हम खड़े हैं ये रिस्की है, यहाँ कभी भी अटैक हो सकता है। अटैक किया जा सकता है। मॉनिटर करते हैं ऊपर से? ऊपर में मॉनिटर क्या है ना, ऊपर हम आप खड़े हैं तो मॉनिटर हो रहा होगा वहाँ पे। हाँ जी। ये है मणिपुर की ताजा तस्वीर। आसमान से जमीन तक टेरर रूट की परतें खुलने लगी। विलेज डिफेंस टीम के सदस्य हमें उस बारूदी बंकर में ले गए जहां ऐसे मॉडर्न हथियार दिखे जो जंग के मैदान में दिखते हैं। हम मोटार आपको दिखा रहे हैं। ये कौन सा एक्सप्लोसिव? हाई एक्सप्लोसिव। तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं आप लोग?
तो अभी कुकी लोग समुदाय लोगों ने इसको बम फायरिंग आने का टाइम पे हम लोग रिटालिएट करने के लिए हम लोग हमारा कैंप को डिफेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी रखा है। रेंज क्या होगा? रेंज तो मिनिमम 900 मीटर है ना, 900 मीटर है ये, कम से कम 1 किलोमीटर मैक्सिमम है इसका रेंज। 100 मीटर तक इसका 100 मीटर तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। इम्पैक्ट है। मणिपुर के हाथों में जो हथियार आप देख रहे हैं ना, वो मामूली है। अधिकतर वो वेपन है जिनका इस्तेमाल सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं, जैसे A151 मोर्टार, AK-47, इंसास राइफल, ईसापुर फैक्ट्री में बनी 7.64 मिलीमीटर की सेल्फ लोडिंग राइफल्स और स्टेन कार्बाइन। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मणिपुर को ये हथियार चीन और म्यांमार जैसे देशों से सप्लाई हो रहे हैं। अब सवाल तो ये भी है ना कि आखिर ये आते किस रूट से हैं, मणिपुर कैसे पहुंच जाते हैं और किस लोकेशन से मणिपुर पर काल बनकर टूट रहे हैं। आसमान से जमीन तक आतंक में घिरे मणिपुर की हर तस्वीर चौंका रही थी। ड्रोन अटैक का डर, मोर्टार से सामना और बारूदी बंकर का खौफनाक सच सामने था। लेकिन घने जंगलों में आतंक का रूट कहां है? कहां से बम बरसते हैं? कहां से ड्रोन आते हैं? एबीपी न्यूज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय वीरान जंगलों में टेरर के उसी रूट तक जा पहुंचे। आपको जगह जगह इस तरह की ट्रेंचेस दिखेंगी, जो खाइयां खोदी गई हैं, और आपको बंकर दिखेंगे। और ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस ड्रोन का खतरा है उस ड्रोन के पीछे की कहानी यहाँ से साफ होती है। जो इस सिंगादाम डैम है, इसके बगल में ये एलाइड पर्वत है, और जानकारी ये दी जा रही है कि इसी के टॉप से बाकायदा ड्रोन ऑपरेट किया जाता है, वहाँ से मॉनिटरिंग की जाती है। सिंगादम डैम के ठीक ऊपर अलाइट की पहाड़ियां हैं। जंगल इतने घने कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन पर गिरती हैं। इसी टॉप हिल पर टेरर का सबसे खौफनाक किला है। पार्ट 1 का जो विलेज है वो यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ देखिए शुरुआत में ही यहाँ एक बंकर बना हुआ है। एक व्यक्ति बंदूक लेके खड़ा है और लगातार निगरानी कर रहा है। आसमान हो या जमीन, मणिपुर के जर्रे जर्रे में आतंक की अनसुनी कहानियां हैं। गांव में बंकर, बंकरों में हथियार बंद लड़ाके, ट्रिगर पर उंगली और आतंक से सामना। ये जो बंदूक का आप निशाना देख रहे हैं, इस बंदूक के निशाने पर आशंकाओं की देह है, और इन आशंकाओं की देह को ये बंदूक कभी भी भेद सकती है। ये आशंकाएं हमले की शक्ल में आती हैं। इन बंकरों से लगातार यहाँ पर निगरानी की जा रही है कि दुश्मन तो नहीं। आतंक के रूट की तलाश करते हम कदम बन के उस बंकर में पहुंचे जो आतंक के सबसे ज्यादा रडार पर रहता है, जहां कदम रखने का मतलब मौत से सामना है। ये मत सोचिए कि ये बंकर किसी मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं। ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने कदमबन में ये बंकर बना रखे हैं। इनको बाकायदा कोऑर्डिनेट करने के लिए ये वॉकी टॉकी है, इससे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। हमारी इधर में 15 ऐसा बंकर है, तो 24 घंटा हम लोग ड्यूटी चेंज करके, क्योंकि उन लोगों का कब अटैक करेगा कुछ भरोसा नहीं है। मिलिट्री, पुलिस, ये सब इन सब का भी मदद मिलता है, फिर भी वो लोग, उन लोगों का आदमी भी उतना ज़्यादा नहीं है। एक बंकर में 2-2 आदमी रहता है, 2-2 आदमी 3-3 घंटा ड्यूटी करता है। इस तरह से इस बंकर में यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, सर्विलांस यहाँ पर है, और ये यहाँ के लोग खुद कर रहे हैं। बारूद के ढेर पर बैठे हुए मणिपुर की ये तस्वीर है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, कदमबन, मणिपुर। अफसोस है, मणिपुर के हालात वाकई डरावने हैं। जमीन से आसमान तक बारूद बिछा हुआ है, और फिर ऐसे माहौल में मणिपुर का डरना तो लाजमी है। वैसे चिंताजनक तो भारतीय रेल की पटरी पर दौड़ती साजिश भी है। इसी हफ्ते कानपुर और अजमेर में ट्रेन के ट्रैक पर 2 साजिशों की लैंडिंग हुई। गनीमत ये रही
कि षड्यंत्र नाकाम रहा, लेकिन लगता है कि भारतीय रेल पर मंडरा रहा खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि आज फिर इसके प्रमाण मिले हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ट्रैक पर ओवरहेड वायर लटकती हुई मिली। शक इस बात का है कि कहीं इस ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन कैसे? रविवार को कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश। बुधवार को दुर्गियाना एक्सप्रेस में करंट फैलाने का षड्यंत्र। इसे लोको पायलट की सतर्कता कहिए या मुसाफिरों का भाग्य। यूपी में रेल ट्रैक पर 4 दिनों में दूसरी बार हादसा होते होते टल गया, जब 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात हरदोई के उमरताली स्टेशन के पास ट्रैक पर लटकते ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर से टकराकर बिजली की सप्लाई ठप हो गई और दुर्गियाना एक्सप्रेस के चक्के थम गए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो OHE वायर हैं, इसी तरह के OHE वायर हरदोई में भी उसी स्थान पर थे जहां से ये ट्रेन गुजर रही थी, और यहीं एक वायर जो नीचे लटक रहा था उसी से ट्रेन टकराती हुई गई और एक जोरदार का धमाका हुआ है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक इसमें उन्हें गहरी साजिश की आशंका लग रही है। हरदोई में दुर्गियाना एक्सप्रेस के साथ हुई घटना में रेलवे को गहरी साजिश का शक इसीलिए है क्योंकि थोड़ी ही देर पहले उमरताली स्टेशन के पास ट्रेनों की आवाजाही सामान्य थी, लेकिन दुर्गियाना एक्सप्रेस के पायलट को ओवरहेड वायर पर कोई चीज लटकती दिखी। आशंका है कि ऐसा करके शॉर्ट सर्किट के जरिए ट्रेन में ब्लास्ट कराने की साजिश थी, क्योंकि रेलवे को टेक्निकल फॉल्ट से ज्यादा लाइन से छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं। जितने भी सस्पेक्टेड एंगल्स हैं, सभी एंगल्स पे हम लोग इसमें छानबीन कर रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द इस घटना का हम खुलासा करें। दूसरी तरफ कानपुर के कालिंदी एक्सप्रेस केस में हादसे वाली जगह के 10 किलोमीटर दायरे को जांच का हिस्सा बना लिया गया है। इस मामले में अब तक 48 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और एक संदिग्ध शाहरुख से मिली जानकारियों की जांच भी हो रही है। वैसे खौफ में तो आजकल मध्य प्रदेश का इंदौर भी है, और इसकी वजह है 2 आर्मी ऑफिसर्स और उनकी महिला मित्र के साथ हुई खौफनाक वारदात। शहर के एक टूरिस्ट स्पॉट पर मुट्ठी भर बदमाश आते हैं, महिला मित्र के साथ घूमने आए आर्मी अफसरों को पीटते हैं। महिला को जंगल में घसीटा जाता है, बेरहमी से पीटा जाता है। गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात होती है, और इनके सबके बाद वो बदमाश मौकाए वारदात से फरार भी हो जाते हैं। अब पुलिस के साथ साथ सियासतदानों की भी नींद टूट रही है, दोनों एक्शन में है। तारीख 10 सितंबर, जामफील्ड फायरिंग रेंज, वक्त रात के 2:30। 10 और 11 सितंबर की दरमियानी रात, वक्त करीब 2:30 बजे, महू तहसील का फेमस टूरिस्ट स्पॉट जामगेट। सेना के 2 ट्रेनी अफसर अपनी फ्रेंड के साथ घूमने आए थे। इसी दौरान जामगेट से आधा किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर 6 बदमाशों ने आर्मी अफसरों और उनकी महिला मित्र को बंधक बना लिया। उनसे 10 लाख रुपए की मांग की गई। तो यहाँ पे बंधक बनाकर उसको छोड़ा और महिला मित्र को इस सुनसान इलाके में यहाँ पर ले जाया गया, और यहाँ पर उसे संभवतः यहाँ पर उसके दुष्कर्म जैसी घटना को भी अंजाम दिया गया है। आर्मी अफसरों ने दावा किया कि बदमाशों ने महिला को दरिंदगी का शिकार बनाया, ऐसे जुल्म किए जो रूह कपा दी। आर्मी अफसरों की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई, 10 टीमें लगाई गई। 6 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल एसपी, एसडीओपी और एसपी खुद से यहाँ पर स्वयं मौजूद होकर हम लोगों ने इस पूरी घटना को बहुत गंभीर रूप से देखा है, और 6 लोगों के इसमें नाम का खुलासा भी हुआ है, जिसमें से 2 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस को 4 और आरोपियों की तलाश है। उधर सेना के अफसरों पर हमले और उनकी महिला मित्र से हुई दरिंदगी पर सियासत के तेवर तल्ख हो गए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और मायावती मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेर रही हैं। राहुल गांधी ने वारदात को समाज के लिए शर्मसार कर देने वाला बताया। सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है और महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक। पुलिस जल्द आरोपियों को पकड़े ताकि कानून का इकबाल बरकरार रहे। वैसे एक मुद्दा भारतीय राजनीति ने भी पकड़ लिया है। मुद्दा है राहुल गांधी का अमेरिका का दौरा।
और वहां से भारत पर की गई उनकी टिप्पणियां, जिन्हें सियासत देशद्रोही के चश्मे से देख रही है। इस विवाद में एक अध्याय तब और जुड़ गया जब तख्ता पलट के स्पेशलिस्ट बन चुके अमेरिकी डिप्लोमैट डोनाल्ड लू से राहुल ने मीटिंग की। राहुल गांधी का यूएस दौरा खत्म हो गया, लेकिन इस दौरे को लेकर शुरू हुए विवाद खत्म नहीं हो रहे। भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात के बाद अब अमेरिकी डिप्लोमैट डोनाल्ड लू और राहुल गांधी के बीच हुई बैठक पर सवाल उठ रहे हैं। Hi, my name is Don Liu. My name is Don Liu. बताया जा रहा है कि सोमवार को राहुल गांधी और डोनाल्ड लू की मुलाकात हुई। अमेरिका ने खुद दोनों की मीटिंग की खबर पर मुहर लगाते हुए इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया। डोनाल्ड लू दक्षिण और मध्य एशिया में अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। लू जिस मुल्क पर नजरें गड़ा देते हैं, वहाँ तख्ता पलट की लू चलने लगती है। भारत के पड़ोसी देशों में सत्ता परिवर्तन के पीछे डोनाल्ड लू की भूमिका ही बताई जाती है। इमरान खान ने पाकिस्तान के पीएम पद से हटाए जाने के बाद और शेख हसीना ने बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने से पहले अमेरिका पर आरोप लगाते हुए खुलकर डोनाल्ड लू का नाम लिया था। इल्हान उमर से मिलते हैं, उस पर आपत्ति नहीं है। जो पीओके के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। चीन के राष्ट्राध्यक्ष प्रीमियर से मिलते हैं, शी जिनपिंग जी के साथ गुफ्तगू करते हैं और एमओयू चोरी चोरी चुपके चुपके देश को बेचने का करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। इसी बीच डोनाल्ड लू दक्षिण एशिया के दौरे पर हैं, जहां वो भारत के बाद बांग्लादेश जाएंगे और यूनुस सरकार से मुलाकात करेंगे। लेकिन लू की इस यात्रा का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। लेकिन कमान से निकला तीर हो या जुबान से निकला बयान, दोनों वापस नहीं लौटते और इसीलिए बुद्धिजीवी सोच समझकर बोलने की नसीहत देते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले विचार करें, सावधानी बरतें। शायद ये बात प्रशांत किशोर समझते हैं, इसीलिए बिहार से शराबबंदी की छुट्टी करने का ऐलान किया। लेकिन किस शर्त पर? और क्या बिहार की महिलाओं को पीके की जाम वाली थ्योरी कबूल है? कुछ लोगों को लग रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने आए। अरे आप हमको न जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। बिहार की सियासत में सपनों का नया सौदागर बनकर उभरे प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करने से पहले बिहार में जनसुराज का सपना साकार के लिए चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है कि 2025 में अगर उन्हें जीत मिली तो बिहार के मैखानों में बहार लौट आएगी। जनसुराज का बिल्कुल खुला मत है। लोग कहता है भैया शराबबंदी हटाने के लिए कहिएगा तो महिला वोट नहीं देगी। वोट मिले या न मिले, ये समाज के हित में नहीं है। इसलिए जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो मिनटों में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। शराबबंदी पर अपना स्टैंड मजबूत करने के लिए पीके बिहार को होने वाले नुकसान और बढ़ते शराब माफिया का हवाला दे रहे हैं। लेकिन बिहार की महिलाएं इस मुद्दे पर पीके नहीं, नीतीश सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। शराबबंदी होनी चाहिए, रहनी चाहिए हमारे बिहार में, ताकि हम लोग बाहर निकल सके रात को भी, हमें डर नहीं है। हम चाहते हैं कि किसी की भी सरकार हो वो मतलब शराबबंदी रहे। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोग को। शराबबंदी ही हम लोग के लिए सही है। शराबबंदी क्या हटेगा, वो अच्छा है, महिलाएं सुरक्षित हैं। हम लोग सेफ नहीं थे, आज सुरक्षित है। और हाँ, ये चुनाव के आने तक ही सिर्फ ये मुद्दा रहता है। सही में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला रहा है नीतीश जी का। शराबबंदी वापस लाना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। प्रशांत किशोर जी जब बिहार की जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हैं तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। शराबबंदी पर पीके का प्लान सामने आने के बाद जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी ने प्रशांत किशोर के जनसुराज पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। चाहे जितना कोई जतन कर ले, माननीय नीतीश कुमार जी के शासन प्रणाली में प्राथमिकता है कि शराब माफिया पर कार्रवाई करो। ये कह रहे हैं कि हम मदिरालय खोलेंगे, शराब पिलाएंगे। ये जनता के पास जाएंगे तो जनता सिरे से खारिज करेगी। जिस राजनीतिक दल अभी माँ के गर्भ में भी नहीं घुसा हुआ है,
माँ के पेट में भी नहीं आया है, जिसकी स्थापना नहीं हुई है, वो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन शायद वोट बैंक की खेती में खाद का काम करती है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं सीएम ममता बनर्जी के सामाजिक कार्यक्रम का बहिष्कार करूंगा, किसी भी सार्वजनिक मंच पर ममता बनर्जी के साथ नहीं रहूंगा, उसे साझा नहीं करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।